आईपीएल 2026 के लिए सभी 10 टीमों ने फाइनली अपने रिटेन्ड एंड रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर थे तो आपको पता था कि सुबह से बहुत क्रेजी डेवलपमेंट्स हुए और कुछ तो बहुत शॉकिंग और क्रेजी रिलीजेस भी हमें देखने को मिले हैं। और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए तो कुछ बहुत क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड रिटेंशंस भी हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी 10 टीमों की फाइनल रिटेंशंस एंड रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट, इंक्लूडिंग उनके पास कितनी रिमेनिंग पर्स बची है, और मैं दूंगा अपना 1 लाइन एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम से, जिन्होंने कुल मिलाकर किए हैं 13 रिलीजेस। और इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं डेवॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रविंद्र, ऑब्वियसली रवि अश्विन हु हैज बीन रिटायर्ड, देन विजय शंकर, सैम करन, रविंद्र जडेजा, दीपक हुड्डा, कमलेश नागरकोटी एंड मथीशा पथिराना। और रही बात इनके रिटेन खिलाड़ियों की तो इसमें नजर आ रहे हैं अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवर्टन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन हु हैज बीन ट्रेडेड, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, शहीद खलील अहमद, आयुष मात्रे, डिवॉल्ड ब्रेविस एंड उर्विल पटेल। और रही बात पर्स की तो सीएसके ऑक्शन में जाएगी विद एन अमाउंट ऑफ 43.4 करोड़ रुपए, जो कि काफी डिसेंट अमाउंट है। इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट पर्स के साथ ये टीम ऑक्शन में उतर रही है। और देखो, अगर इनके 1 लाइन एनालिसिस की बात करूं तो एक्सपेक्टेड था कि ये टीम ओवरहॉल करने वाली है, बहुत से खिलाड़ियों को रिलीज करेंगे, वो इस टीम ने ऑलरेडी कर रखा है, एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ जा रहे हैं। डेफिनेटली सबसे शॉकिंग रिलीज है मथीशा पथिराना का रिलीज कर देना, क्योंकि बाकी सारे लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टीम बहुत ज्यादा ओवरहॉल करेगी, कॉनवे चले जाएंगे, रचिन रविंद्र चले जाएंगे, वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग दीज रिलीजेस। पर मथीशा पथिराना को लेकर हमेशा से ये कयास थे कि यार देखो, सीएसके ना बड़ी हाईली ट्रस्ट करती है, हाईली इन्वेस्ट किया है, एमएस धोनी भी काफी ट्रस्ट करते हैं, पर उनको रिलीज कर देने का मतलब यह है कि सीएसके ने ना अपनी आइडियोलॉजी को काफी हद तक चेंज कर लिया है। अब वो टीम फ्यूचर की तरफ देख रही है, वो बोल्ड और बड़े कॉल लेने से नहीं डर रही है। फिर चाहे जडेजा को ट्रेड कर देना हो या फिर पथिराना जैसे गेंदबाजों को रिलीज कर देना हो, दे आर ऑल सेट टू टेक द बोल्ड कॉल टू गेट दिस टीम रेडी। तो मुझे लगता है कि वही एक ऐसा डिसीजन है जिसको आप शायद थोड़ा कहोगे कि मे भी ना करते, मे भी कर दिए। मुझे तो लगता है कि कर दिए तो इतना कुछ गलत नहीं किए हैं, और इनफैक्ट हाई चांसेस हैं कि ऑक्शन में जाकर उन्हें बाई बैक भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि सीएसके ने ओवरऑल अपनी रिटेंशंस और अपने रिलीज के साथ काफी सही काम किया है। और अगर अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो ये रिलीज करे हैं डोनोवन फरेरिया, जिनको इन्होंने राजस्थान में ट्रेड किया, दर्शन नालकंडे, फाफ डुप्लेसिस, जैक फ्रेशर मैकगर्ग, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा एंड शदीकुल्ला अटल हैज बीन रिलीज्ड। और दिल्ली की रिटेंशन लिस्ट में है अभिषेक पोरल, अजय मांडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स एंड विपराज निगम एज वेल। और दिल्ली ऑक्शन में उतरने वाली है विथ एन अमाउंट ऑफ 21.8 करोड़, जो कि बीच बीच में आता है, न ज्यादा बहुत है न बहुत कम है। 5वें नंबर पर हाईएस्ट आप कह सकते हो कि इनके पास पर्स है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स टीम ने कुछ ऐसे रिटेंशंस कर लिए हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिलीज हो सकते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम हो सकता था एक्चुअली मुकेश कुमार का, जिस पर यह टीम भरोसा जता रही है। आई मीन उनके आंकड़े शायद उस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, बट दिल्ली हैज शोन फेथ इन हिम। टी नटराजन को रिलीज ना करना मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन मूव है। बहुत सी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी, पर मैं बार बार कह रहा था कि टी नटराजन शुड नॉट बी रिलीज्ड, एंड टीम अगर उन पर ट्रस्ट कर रही है दैट इज एन एक्सीलेंट मूव। पर एक बात समझ में आई है कि ओपनर स्लॉट्स वो इन्होंने खाली कर दिए हैं। एक बात समझ में आ रही है कि विदेशी स्लॉट्स काफी खाली कर दिए हैं, उनको टारगेट करना रहेगा इस टीम को ऑक्शन में जाते हुए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिसेंट रिलीजेस हैं, पर एक आधा दो और हो सकते थे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। बाकी उसके अलावा आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स हैव डन गुड जॉब। गुजरात टाइटंस की बात करें तो मुझे लगता है कि इस टीम ने ज्यादा कुछ करने की कोशिश ही नहीं की है। दे हैव रिटेन्ड मेजॉरिटी ऑफ देयर प्लेयर्स। गुजरात टाइटंस में आपको रिलीज खिलाड़ियों में नजर आ रहे हैं शर्फिन रदरफोर्ड, जिन्हें एमआई में ट्रेड कर दिया। उसके अलावा दाशुन शनका, गिराल्ड क्वेट्जिया, करीम जन्नत, कुलवंत खिजरोलिया एंड महिपाल लोमरोर हैज बीन रिलीज्ड। हालांकि दोस्तों मेरा यह मानना था कि दाशुन शनका एंड गिराल्ड दोनों को रिटेन किया जा सकता था, लेकिन रिलीज करने में ये कुछ और बड़े खिलाड़ी रिलीज कर सकते थे, जो इस टीम ने डेफिनेटली नहीं किए। और इसीलिए इनकी रिटेंशंस में आपको नजर आ रहे हैं अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह, ईशान शर्मा, जयंत यादव, जॉस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुदर, सिराज, अरशद खान, निशान सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवटिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल एंड वॉशिंगटन सुंदर। आई मीन आप देख सकते हो कि ईशान शर्मा कुड हैव बीन रिलीज्ड, सो डज जयंत यादव। रिलीज तो यहाँ पर हो सकते थे, मे बी ग्लेन फिलिप्स भी। मतलब बहुत से ऐसे नाम हैं जिन पर आप कंसिडरेशन कर सकते थे कि दीज खिलाड़ी कैन बी रिलीज्ड। क्या कगिसो रबाडा पर भी वो सोच हो सकती थी कि परफॉर्मेंस नहीं आई है, पर इस टीम ने ना वो सबको रिटेन किया है। एक्चुअली में वो मतलब मुझे लगता है कि जीटी के
कि आशीष नेहरा साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट करते हैं हम अपने खिलाड़ियों पर और इसीलिए ये पर्स रख रहे हैं मात्र 12.9 करोड़ की, जो कि थर्ड सबसे लोएस्ट पर्स रहेगी ऑक्शन में जाते हुए। तो ज़्यादा कुछ एक्टिव तो नहीं हो पाएंगे, मुझे लगता है कि कर सकते थे ये भी, मतलब रिलीजेस थोड़े से और कर सकते थे, और जो किए हैं उनमें मुझे थोड़ा सा लगा कि यार मतलब ठीक है आपने कर दिया, वो आपका डिसीजन था, मतलब इतना मतलब वो भी नहीं है। मेरा मानना था कि शायद आप रख सकते थे, फिर चाहे वो क्वेट्जिया हो या फिर वो मतलब हो ताशुनशन का, बट अगेन ओवरऑल आई थिंक कि 5 स्लॉट्स हैं तो ज़्यादा कुछ तो ऑक्शन में नहीं करेगी ये टीम। ये जता रही है कि हम अपने खिलाड़ियों पर ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं के साथ ऑक्शन में जाना चाहते हैं। बात कर लेते हैं कॉर्बल और वो जीतबो के बारे में, और बस इतना ही कहूंगा कि शायद इस रिलीज एंड रिटेंशंस के पूरे सागा की सबसे बड़ी जो शॉकिंग हेडलाइन दी है वो केकेआर ने ही दी है, जब उन्होंने रिलीज कर दिया आंद्रे रसल को। और कुल मिलाकर जो इनकी रिलीज लिस्ट है उसमें आपको नजर आ रहे हैं लियोनी सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, मयंक मार्कंडे हैज बीन ट्रेडेड, चेतन साकरिया, एनरिक नोकिया एंड स्पेंसर जॉनसन। आई मीन हमें वो कुछ मिनट पहले पता चला था कि नहीं आ रहे हैं आंद्रे रसल, ही हैज़ बीन रिलीज्ड। हमने टेलीग्राम पर ये चीज़ डिस्कस की एंड आई वाज लाइक इन शॉक, इवन दो हमने ही ये चीज़ अपने एनालिसिस वीडियो में सजेस्ट की थी। इनफैक्ट मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आंद्रे रसल के अब थोड़े से रिलीज होने के टाइम आ चुके हैं, बट स्टिल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मतलब मैंने खुद ही ओपिनियन देकर खुद ही ये बोला था कि कोई चांस नहीं है कि केकेआर ये करे, क्योंकि वो आंद्रे रसल को फैमिली मानते हैं, उन्हें ड्रीरस कहते हैं। 2014 से आंद्रे रसल थे विथ केकेआर, मतलब इट वॉज जस्ट अ वेरी बिग मूव। और शायद ये दर्शाता है कि ना अब टीमें वो चीज़ समझने लगी हैं कि हमें ना फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, हमें वो जो इमोशनल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। और अब ये ट्रेंड सा देखने को मिला है, फिर चाहे वो रोहित शर्मा का हटाकर वो मुंबई इंडियंस का मूव रहा हो, फिर सीएसके का जडेजा को लेकर, सुरेश रैना को लेकर, और या तो फिर अब मतलब आप देख सकते हो कि केकेआर का आंद्रे रसल को लेकर हो। तो रिटेंशंस में इनके बड़े से कम खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इनके पास हैं अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, अंकुल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोमन पावेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा एंड वरुण चक्रवर्ती। तो एक्चुअली में केकेआर ने आंद्रे रसल जाने दिया पर रोमन पावेल को रोक कर रखे हैं। तो शायद वो रोल जो वो एक्सपेक्ट करते थे कि रसल निभाएंगे, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोमन पावेल निभाने वाले हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि हाल फिलहाल में पावेल की फॉर्म काफ़ी अच्छी है तो उनको भी रिटेन किया जा सकता है, पर इस टीम ने उनको ही किया है, रसल को जाने दिया है, एंड दैट इज सच अ बिग न्यूज़। हाँ, बट इसका ये भी मतलब है कि केकेआर इज एंटरिंग इन द ऑक्शन विद द हाईएस्ट पर्स ऑफ 64.3 करोड़ रुपए, और स्लॉट इनको 13 फिल करने रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि इनके सामने कोई तेरा मेरा नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ सबको मेरा ही कहेंगे। जिसके पीछे केकेआर जाएगी उसको अपनी टीम में लाने ही वाली है। और मुझे तो लगता है कि कैमरॉन ग्रीन आ रहे हैं। अगर वो कैमरॉन ग्रीन 2026 में आपको केकेआर की जर्सी में खेलते नजर आ जाएं तो आप ज़्यादा हैरान परेशान मत होइएगा। इस टीम को ज़रूरत भी है, और जैसे इनके पास पर्स है, अगर उनके पीछे पड़ गए तो कोई और इनसे छीन पाएगा भी नहीं। और अगर आप मेरे से आंद्रे रसल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा शॉकर हमने इस टीम से देखा है, बाकी सब कुछ तो एक्सपेक्टेड ही था। हम मान रहे थे कि वेंकटेश जाएंगे, नोकिया जाएंगे, डिकॉक जाएंगे, गुरबाज जाएंगे। हम ये भी मान रहे थे कि अजिंक्य रहाणे रिटेन होने वाले हैं, विच इज़ एन एक्सीलेंट मूव। इनफैक्ट मैंने उस चीज़ की तारीफ ही अभी कल ही की थी, नहीं कल नहीं, आज सुबह ही की थी। बट आंद्रे रसल से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट अगेन वही बात है कि मतलब मैंने तो खुद ही कहा था ना कि रिलीज़ कर सकते हो, अब समय आ चुका है, वो इंजरी कंसर्न्स, वो एज का तगाजा। तो मेरे लिए तो उतना कोई ज़्यादा शॉकिंग या सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। रिलीज़ ये कर दिए, ये सरप्राइजिंग है, पर क्या ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया? मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड इसमें मैं आपको अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सुनने में तो ये आया है कि आंद्रे रसल ने एक्चुअली में, शायद सुनने में आ रहा है कि शायद खुद ये इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ आप मुझे रिलीज़ कर दो, क्योंकि मैं इस टीम के मैनेजमेंट से जिस तरीके से मुझे यूज़ किया गया है मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और अपने प्राइस पॉइंट से भी नहीं हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ इवन मोर शॉकिंग फॉर मी। अगर ये सच निकलती है तो ये तो और ज़्यादा शॉकिंग है कि मतलब रिलीज़ कर दिया केकेआर ने, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता, पर आंद्रे रसल कह रहे हैं मुझे रिलीज़ कर दो, ये नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे 2020 का उनका कॉमेंट याद है जहाँ पर उन्होंने बोला था कि केकेआर इज़ लाइक फैमिली, जितना समय इनके साथ रहा है मैंने एंजॉय किया है, एंड आई वांट टू रिटायर इन केकेआर जर्सी। ये कहने के बाद अगर कोई खिलाड़ी ये कहते 2026 में जाते हुए कि मुझे रिलीज़ कर दो, दैट इज समथिंग दैट इज मतलब इट्स वेरी बिग एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डिस्कस, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में जब डिटेल में बात करेंगे तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो क्या कोई बात करने की ज़रूरत है? हमें पता ही था कि भाई जिस तरीके के ट्रेड इस टीम ने कर रखे हैं, ये बस अपने कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी छोड़ने वाले हैं, ये ज़्यादा कुछ करने नहीं वाले हैं, और वही यहाँ पर देखने को मिला है। मुंबई इंडियंस ने रिलीज़ किया है, एक्चुअली में ट्रेड किया है अर्जुन तेंदुलकर को, और रिलीज़ किया है बेवान जैकब्स, कर्ण शर्मा, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान, रिसे टोपली, कृष्णन श्रीजत, सत्यनारायण राजू एंड विग्नेश पुथुर को।
आई मीन एक जो मुझे थोड़ा सा अंडररेटेड शॉक लगा वो था विघ्नेश पुथुर को लेकर। मुझे लग रहा था कि टीम उनमें इन्वेस्ट कर रही है तो शायद उन्हें रिलीज़ नहीं करेगी, बट दे हैव रिलीज्ड हिम, बट मुझे उतना कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं लगती है। और जब इनके रिटेंशंस की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, वही गुजरात टाइटंस जैसा इनका हाल है, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैव बीन रिटेंड और अपने खिलाड़ियों को ये ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको रिटेंशन लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं अल्लाह गजनफार, अश्विनी कुमार, कॉर्विन बोश, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मार्कंडे हैज बीन ट्रेडेड, मिचेल सैंडनर, रमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बाबा, रॉबिन मिन्स, रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, शार्दुल ठाकुर ट्रेड होकर आए हैं, रदरफोर्ड ट्रेड होकर आए हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट एंड विल जैक्स। अब इनके पास पर्स है मात्र 2.75 करोड़ की। मतलब मैंने मजाक में बोला था ऑक्शन से ऑप्ट आउट आप कर सकते हो, ऐसी आपकी टीम है, इन्होंने सच में कर लिया। मतलब 2.75 करोड़ में क्या ही खरीदोगे। आपके पास स्लॉट बचे हैं 5 जिसमें एक ओवरसीज भी आप रख सकते हो, पर मुझे लगता है एक आधा 2 खिलाड़ी इधर उधर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी एक इंडियन स्पिन ऑप्शन। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई ज़्यादा कुछ कर रही है। दे आर ऑल सेट एंड रेडी फॉर IPL 2026। हाँ, लेकिन एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये जो दीपक चहर पर एक बार फिर से ये टीम ट्रस्ट कर रही है, ये इन्होंने बहुत बड़ी कॉल ली है एंड इस पर इस टीम का बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो देखते हैं कि इस फ्रंट पर आखिर इस टीम के साथ किस तरीके की चीज़ें 2026 में देखने को मिलती हैं। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मुंबई ने कुछ भी गलत किया है। इनफैक्ट जिस तरीके की ट्रेड इस टीम ने किए हैं, इस टीम ने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबल और मजबूत ही बनाया है। एंड इसके बाद मैं बात करूं लखनऊ टीम के बारे में, तो इस टीम के रिलीज लिस्ट में आपको नजर आएंगे आर्यन जुएल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, रवि बिश्नोई, राजवर्धन हंगरकीकर, शार्दुल ठाकुर जो कि मतलब ट्रेड हो गए हैं MI में, आकाशदीप एंड शामर जोसेफ। और भाई इनके रिलीज लिस्ट में एक्चुअली में एक नाम मैं डेस्परेटली ढूंढ रहा था, वो था मयंक यादव का, पर मयंक यादव को हमें पता चला था कि ये टीम रिलीज नहीं कर रही है, उन पर भरोसा जताने वाली है फॉर 1 मोर सीजन। अब हो सकता है कि इनको इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ भाई वो खेलेंगे, वो फिट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ये सुनने में आया है कि फरवरी तक फिट रहेंगे, बट अगेन इट्स अ वेरी हाई रिस्क गेम जो लखनऊ खेल रही है। और मैंने एक्चुअली में एक ट्रेंड नोटिस किया, आप सभी टीमों में जाकर देखो, जो रिलीजेस सबसे ज़्यादा नहीं हुए हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि होंगे, नहीं हुए हैं, वो तेज गेंदबाजों के होंगे। टीमें थोड़ी सी स्केप्टिकल रही हैं तेज गेंदबाजों को रिलीज करने में, या फिर गेंदबाज रिलीज करने में इन जनरल। ऑक्शन में जाने नहीं दिया है खिलाड़ियों को बहुत सी टीमों ने, फिर चाहे वो गुजरात रही हो, फिर चाहे वो लखनऊ रही हो, एक टीम तो कोई और थी, मुझे याद है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये जो थोड़ा सा ट्रेंड है ये हमने नोटिस किया है। हालांकि अगर इनकी रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो बड़े से खिलाड़ी हैं, उसमें आपको नजर आएंगे अब्दुल समाद, एडन माकरम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अश्विन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्विजय राठी, हिम्मत सिंह, मणिमरन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रिड्सकी, मयंक यादव, मोहम्मद शामी हैज बीन ट्रेडेड, मिचेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत एंड शहबाज अहमद। तो वही बात है कि इन्होंने भी अपने बहुत से खिलाड़ियों को रिटेन करके रखा है। 22.95 करोड़ की पर्स है, तो पर्स इनके पास अच्छी खासी है और ओवरसीज स्लॉट भी 4 है, विच मीन्स दैट they need that replacement of David Miller, they need that replacement of रवि बिश्नोई। थोड़ा सा काम इनको ऑक्शन में जाकर करना पड़ेगा। पर्स भी है, कर भी सकते हैं, मे बी ये डेस्परेट भी हों एक आधा ऑलराउंडर लाने के लिए, पर क्या उतनी पर्स है, क्या compete कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। बट अगेन वही बात है कि क्या मयंक यादव रिलीज हो सकते थे, मतलब मेरे हिसाब से तो हो सकते थे भाई, हो सकते थे। सो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब लगा कि शायद और बेटर हो सकती थी। बाकी उसके अलावा लखनऊ ने जो रिलीजेस किए हैं वो भी अच्छे हैं, जो रिटेंशंस किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं IPL फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स टीम के बारे में। वैसे तो इन्होंने ज़्यादा कोई रिलीजेस किए नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि काफ़ी सेटल टीम थी, पर इनके रिलीज लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो सबको बहुत शॉकिंग लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉश इंग्लिश की, क्योंकि इस टीम ने रिलीज़ किए हैं ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एरॉन हार्डी, काइल जेमसन, कुलदीप सेन एंड प्रवीण दुबे। एक बार तो मैंने भी जब जॉश इंग्लिश का नाम देखा मैंने लिटरली कहा कि दिस इज़ अ ब्लंडर, क्योंकि आपके लिए बंदा स्टील था। मैं लिटरली मानता था कि 2.6 करोड़ में अगर जॉश इंग्लिश जैसे कैलिबर का खिलाड़ी एक टीम के पास है, थिंग्स कैन नॉट बी बेटर देन दैट। लेकिन इस टीम ने रिलीज़ करके मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर किया। और पॉन्टिंग ऐसा क्यों कर सकते हैं, उसका जवाब एक्चुअली में हमें मिला कि शायद AS रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि जॉश इंग्लिश 2026 के लिए अनअवेलेबल थे। उन्होंने मतलब बोल दिया था मैनेजमेंट से कि आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ IPL 2026, और इसलिए रिलीज़ किया गया है जॉश इंग्लिश को, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर ऐसा है तो फिर दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, वरना एक समय के लिए तो मैं शॉक था कि आखिर पंजाब ऐसा कैसे कर सकती है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। खैर भैया, रिटेंशंस में इन्होंने कोई ब्लंडर नहीं किए हैं, धड़ल्ले से खिलाड़ी रिटेन किए हैं, ज़रूरत भी थी क्योंकि इस टीम ने कुछ गलत किया नहीं था। इस टीम में आपको नजर आएंगे अर्शदीप सिंह, अजमतुल्ला उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत ब्रार, फर्गसन, यंसन, स्टोइनिस, ओवन, मुशीर खान, निहाल वदेरा, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, अविनाश, शशांक, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश सेगड़े, विष्णु विनोद, विजय कुमार, जेवियर बाटलेट, यश ठाकुर एंड युजवेंद्र चहल। आई मीन इस टीम ने
बिल्कुल रिस्क नहीं लिया इस टीम ने, उमरजई भी नहीं जाने दिया, ओवेन को तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था, वो तो मैं पहले ही आपसे बोल चुका था कि कोई चांस ही नहीं है। फर्गसन की तरफ भी नहीं सोचा, स्टोनिस तो मतलब नहीं जाना था, बार्टलेट को भी नहीं, मतलब कुल मिला के वही बात है कि इन्होंने बिना पूरी तरीके से अपना कोर रखा है हर एक पहलू पर, और इसीलिए ये टीम ऑक्शन में जा रही है विथ अ पर्स ऑफ 11.5 करोड़, और मुझे लगता है कि काफ़ी सेटल्ड टीम के साथ जा रही है। एक आधा दो रिप्लेसमेंट इस टीम को ढूंढनी पड़ेंगी, तो वही बात है कि दे आर ट्रस्टिंग देयर टीम की, वी हैव फुल फेथ ऑन आवर प्लेयर्स, ये हमारे लिए परफॉर्म करते हैं और यही परफॉर्म करेंगे, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, और जितने भी रिलीजेस इन्होंने किए हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं फिर। और अगर रजवाड़ों की तरफ चले तो भाई साहब इन्होंने ट्रेड में तो मचा के रखा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, जिस तरीके के क्रेजी ट्रेड्स किए हैं मुझे लगता है मतलब एमआई और राजस्थान ने लिटरली ट्रेड को ओन किया। बट अगर रिलीजेस की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि चलो संजू सैमसन सीएसके में चले गए, नीतीश राणा को आपने दिल्ली में ट्रेड कर दिया। नीतीश राणा ने कुछ गलत नहीं किया था, पर लॉजिकली ये था कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत ज़्यादा थे आपकी टीम में, तो किसी ना किसी को तो हटाना था, तो वो गाज नीतीश राणा पर गिरी है। बट उसके अलावा आकाश मदवाल, अशोक शर्मा, फजल हक फरूकी, कुमार कार्तिकेय, कुणाल सिंह राठौड़, महेश थिकसाना एंड वनिंदु हसरंगा हैज़ बीन रिलीज्ड। अब इनमें दो ऐसे नाम हैं जिनको मुझे लगता है कि रिलीज़ नहीं करना था, एक थे आकाश मदवाल और दूसरे क्या वनिंदु हसरंगा को एक और सीजन दिया जा सकता था। हाल फिलहाल में उन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है, बल्ले के भी साथ और गेंद के भी साथ, हालांकि आईपीएल में वो टच नहीं दिखता, सो ठीक है कर दिया पर एक मौका शायद दिया जा सकता था। लेकिन जब मैं इनके रिटेंशन खिलाड़ियों की लिस्ट देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा तो अजीब लगता है, क्योंकि ध्रुव जुरेल है, फरेरा है, ट्रेड होकर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोफ्रा आर्चर को आपने रिटेन किया है, याद रखिएगा, मफाका रिटेन हो गए हैं, प्रिटोरियस भी रिटेन है, नांदे बर्गर भी रिटेन है, रविंद्र जडेजा को आप ट्रेड करके लाए हैं, रियान पराग है, सैम करन ट्रेड होकर आए हैं, संदीप है, शिमरॉन है, शुभम दुबे हैं, तुषार देशपांडे हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं और युद्धवीर चरक हैं। आपने हेटमायर भी रिटेन किया, ये देखते हुए कि आपके पास डोनोवन है, चलो ठीक है, मे बी यू ट्रस्ट वन एंड यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप, ओके इट्स फाइन। वैसे भी डोनोवन को आप 1 करोड़ में लेकर आए हो अपनी टीम में, मुझे तो लगता है कंप्लीटली स्टील है जिस तरीके के उनके 2025 के T20 आंकड़े, और इसीलिए कह रहा हूं कि ट्रेड में तो आपने मचा दिया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट व्हाट अबाउट मफाका एंड प्रिटोरियस एंड मे बी बर्गर, मतलब वहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि मदवाल और वनिंदु हसरंगा को रोककर थोड़े और इधर साइड रिलीजेस हो सकते थे। दैट इज समथिंग विच आई एम अ बिट स्केप्टिकल। बाकी उसके अलावा तो इस टीम ने जो ट्रेड में मचा के रखा है ना भाई, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो सैमसन और जडेजा के ट्रेड में ये लग रहा था कि नहीं मामला 50-50 है, क्योंकि सैम करन गया चलो, लेकिन सैमसन मिल गया जो सीएसके को चाहिए था। पर जब मैंने देखा कि वहाँ पर नेगोशिएशन हो गया है, रविंद्र जडेजा 14 करोड़ में आ गए हैं, 2.6 करोड़ में सैम करन है और 1 करोड़ में अब डोनोवन भी उसी प्राइस में आ गया, मतलब एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैच विनर्स ले लिए सैमसन के बदले, और अभी भी उनके पास वो 60 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 18 करोड़ एंड इक्वल्स टू 17.4 और समथिंग। आई थिंक इट इज अ कंप्लीट स्टील, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और डेफिनेटली इसमें जो विनर है वो इस पूरे ट्रेड में राजस्थान रॉयल्स ही है। सो फुल नंबर उस चीज़ के। लेकिन अगर पर्स की बात की जाए तो 16.05 करोड़ की पर्स है, लगभग 9 स्लॉट रहेंगे फिल करने को, एक ओवरसीज भी फिल कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जिस तरीके के रिलीजेस किए हैं इनको थोड़ा सा स्पिनर्स की तरफ देखना रहेगा, पर मुझे लगता है कि रिलीजेस ठीक है, रिलीजेस तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, पर रिटेंशंस में शायद एक आधा नाम इधर उधर और देखे जा सकते थे, और रिलीजेस में एक आधा नाम नहीं देखना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। बाकी उसके अलावा ट्रेड में इस टीम ने जो क्रेजी काम किया है उसमें इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बात की जाए अगर सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो मुझे लगता है कि जितने हमने एक्सपेक्टेड रिलीज इस टीम से सोचे थे वही सारे हुए हैं, एक आधा दो एक्स्ट्रा हुए हैं, बाकी कोई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो इस टीम से नहीं नजर आई, क्योंकि इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में आपको नजर आएंगे मोहम्मद शामी जिन्हें लखनऊ में ट्रेड किया गया, अथर्व ताइडे, सचिन बेबी, अभिनव मनोहर, वियान मुल्डर, एडम जैम्पा, सिमरजीत सिंह एंड राहुल चहर। हालांकि ऐसा हो सकता था कि जैम्पा या फिर चहर में से किसी एक को रख सकते थे, मुझे लगता था कि जैम्पा को रखा जा सकता है, पर इस टीम ने रिलीज कर दिया। अगर बात करें इनके रिटेंशंस के, तो आपको नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, क्लासन, ईशान उनादकट, कमिंडो मेंडिस, रेड्डी, पैट कमिंस, रविचंद्रन, ट्रेविस हेड एंड जीशान अंसारी। कमिंडो मेंडिस पर भी ये टीम भरोसा जता रही है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अब इनके पास जो पर्स है वो 25.5 करोड़ की है, तो कोई इतना कम पर्स भी नहीं है। आई मीन अगर आप देखेंगे सभी टीमों को तो तीसरी सबसे ज़्यादा पर्स लेकर ये टीम मैदान में उतरने वाली है, और स्लॉट्स फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने सारे स्पिनर्स रिलीज़ कर दिए, एक अपना मेन पेसर रिलीज़ कर दिया। बट मुझे लगता है कि अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स थे उनको स्टिल अपने साथ इस टीम ने रखा है। अपनी बैटिंग यूनिट, जो क्लासन की बात हो रही थी, किशान की बात हो रही थी, वो बहुत सारी अफवाहें, उन सबको इन्होंने
उन्होंने पूरी तरीके से क्रैश किया, अपने जो मेन यूनिट है उसको बचा के रखा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रिलीजेस किए हैं जो एक्सपेक्टेड थे, जिनकी फॉर्म भी नहीं थी, उनको रिलीज करके और बेटर टीम बनाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद ने रिलीज और रिटेंशंस के मामले में अच्छी काम किया है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही किया। परफॉर्मेंस के बेसिस पर कुल मिला के जजमेंट हुआ है। और बात हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीम, लेकिन आईपीएल 2026 की डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बारे में, तो भाई जो टीम जीत कर आती है वो टीम ज्यादा बदलाव नहीं करती, एंड आरसीबी हैव फॉलोड द सेम फिलॉसफी। कोई भी शॉकिंग रिलीज इस टीम ने नहीं किए। इनके रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में नजर आ रहे हैं लियाम लिविंगस्टन, लुंगी एनगीडी, मयंक अग्रवाल, मनोज भांदगे, स्वास्तिक छिकारा एंड मोहित राठी। हाँ आई मीन इनकी लिस्ट में सबसे शॉकिंग नाम स्वास्तिक छिकारा ही होगा। वो भी कह रहा है विराट भाई ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आरसीबी में आप देख सकते हो कि यार मतलब इन्होंने, अगर आप इनकी रिटेंशन लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें नजर आ रहे हैं अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पाडिक्कल, जैकब बैथल, जितेश शर्मा, जॉस हेजलवुड, कृणाल पांड्या, नुआन थुसारा भी हैं, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, रासिक दर सलाम भी रिटेन हुए हैं, रोमारियो शेफर्ड हैं, सोएब शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली एंड यश दयाल। आई मीन यश दयाल को भी टीम ने रिटेन किया है, विच इज़ इटसेल्फ इन अ सिचुएशन, मतलब आपको पता है कि यश दयाल का क्या सीन चल रहा है, तो वो अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे चीज़ें क्या रहती हैं। बट उसके अलावा दे हैव नॉट इवन रिलीज रासिक दर सलाम, और मैं यही कह रहा हूँ, यही हाईलाइट मैंने किया है कि इस पूरे रिलीज लिस्ट में मैंने बस एक ही चीज़ कॉमन देखी कि टीमों ने ना पेसर्स को रिलीज करने में बहुत कंजर्वेशन दिखाई है। दे हैव रिलीज ऑलराउंडर्स, बैटर्स, इवन स्पिनर्स तो धड़ल्ले से रिलीज किया टीमों ने, बट पेसर्स की जब बारी आई तो बहुत सी टीमें बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाई हैं, ये इसमें क्लियरली देखने को मिला है। आरसीबी भी वही टीम है, 16.4 करोड़ की पर्स के साथ जा रहे हैं, 8 स्लॉट्स हैं इनके पास। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी टीम के साथ आप चैंपियन बने हैं, तो अगेन वही बात है कि आप उस सिनेरियो को नहीं छेड़ना चाहते। बट लियाम लिविंगस्टन गए हैं तो उनकी जगह दिस टीम डेफिनेटली नीड्स अ रिप्लेसमेंट। देखते हैं कि किसकी तरफ जाती है, और तो और चाहते तो एक आधा नाम और रिलीज कर सकते थे जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बट उसके अलावा दिस टीम हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। एंड अगेन जो चीज़ टूटी नहीं है उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा खेला था तभी आप चैंपियन बने थे, तो स्कोर को रिटेन करना ऑब्वियस बन जाता है। आरसीबी ने वही ऑब्वियस काम किया है, तो उसके लिए उनको फुल मार्क्स है। तो इसी के साथ दोस्तों 10 टीमों की सारी रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट उनके पर्स के साथ मेरा अपना वन लाइन एनालिसिस के साथ मैंने आपके सामने परोस दी। आगे चलते हुए हम सब टीमों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ टीमों का एनालिसिस भी होने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और तो और आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिलीज आपकी टीम से क्या लगा, या फिर ओवरऑल क्या लगा, और आप अपनी टीम से कितने सेटिस्फाइड हैं, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। भाई साहब अपडेट्स अभी भी वहाँ पर आएंगी, आपको पता है ना कि ट्रेड अभी भी हो सकते हैं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। ऑक्शन के पहले कौन क्या करने वाला है सब पर बहुत विस्तार से आगे आने वाली वीडियोस में बात होगा, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।